रहल उ दूसर बियाह कर लेलस, दूसरे लौंडियन के साथे मुंबई में रास रचावत रहल, दूसरे तीसरे से बतियावत रहल, सबसे ओकर जट देखा तट ओकर कंडीशन। कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है, वो आपको छोड़ दिए हैं, क्या कुछ कारण है ऐसा आपको सूचना? हमार खर्चा देखो और हमरे ओकर ओकर हमके शारीरिक सुख ना चाहिए, हमके खाली आर्थिक जोन सुख होला, जोन दुख हम भोगत है खाना खर्चा के लेके, बस हमारे लड़कन के पढ़ाओ लिखाओ, हमारा खर्चा देखो, हमारे लड़कन के देखो। उसके पापा आए थे सामान लेकर, अपने पापा कब आएंगे, अपने पापा कब आएंगे, अपने पापा कब आएंगे, बार बार दोनों लोग जब बर्दाश्त कर लिए। 5 साल का दिन हो गया हम लोगों से जुदाई हम लोगों की लगभग। वैसे तो खटपट खटपट मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में जो आग लगा दिया हो और मेरे सर पर ले आकर सौतन बैठाया हो, मेरे 2 बच्चों का मोह न देख रहा हो, मैं भटक। नमस्कार, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे फ्रेम में निशी जी हैं। इनकी कहानी आप हमारे चैनल पर देखे होंगे कि इनके जो पति हैं वो छोड़ देते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं एक पत्नी का जब खुद पति छोड़ देता है, इस तरह की घटनाएं इनके सामने आई तो अब सोशल मीडिया पर ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहानी हुई और अब जो है इनके जीवन में क्या कुछ बदलाव है, इनके 2 बच्चे हैं, कैसे जीवन चल रहा है, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल पर ये भैया जी जो पूर्वांचल भैया जी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा सपोर्ट किए हैं। दोबारा ये इंटरव्यू मेरा पढ़ने जा रहा है इनके न्यूज़ चैनल पर, तो प्लीज़ इस जो भी मेरे वार्तालाप हमारे प्रति सुनिए आप लोग। निशी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। अब क्या कुछ आपका मामला चल रहा है, तारीख कब लगी कोर्ट में? तारीख तो 30-31 लगातार 2 तारीख लगी हुई हैं। नेक्स्ट तारीख तो हमने अगले न्यूज़ में बताया ही था न्यूज़ चैनल पर। पति से मुलाकात हुई कि नहीं? उससे कैसे मुलाकात हुई, जब वो अगले तारीख पे ना मुलाकात हुई, तो वहीं आज 29 तारीख हो, कल 30 तारीख हुई। अच्छा, आपके पति जो है, जब आपका कोर्ट में ये मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आप मिलने या मतलब आते हैं तारीख पर? जी हाँ, आते हैं। तो वहाँ आप उनसे बातें होते हुई मुलाकात हुई कि नहीं? आते हैं, देख लेते हैं कि हाँ आया हुआ है, लेकिन बातचीत नहीं होती है। बातें मतलब आप करना नहीं चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, बात नहीं करना चाहती उनसे। क्यों आप मतलब उनसे बातें नहीं करना चाहती हैं? मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में जो आग लगा दिया हो और मेरे सर पर ले आकर सौतन बैठाया हो, मेरे 2 बच्चों का मोह न देख रहा हो, मैं भटक रही हूँ दर बदर, तो क्या मैं उससे क्या बात करूँगी, उसको देखना पसंद करूँगी? नहीं। अच्छा निशी जी, आपके पति क्या कहकर आपको छोड़े? क्या आपको मतलब कुछ तो कारण बताए होंगे ना? जी हाँ। क्या कुछ कहे वो? कारण क्या, इस मैटर में देखिए मैं दोहरा करके इस कहानी को रिमूव करने जा रही हूँ। कुछ ऐसे मैटर थे जो पहले न्यूज़ में मैंने नहीं बताया था। जी। अब इस फील्ड में मैं आई हूँ तो बिल्कुल मुझे डर नहीं है। बहुत बड़ी साजिश थी जो कि मैं पहले न्यूज़ चैनल पर नहीं दे पाई। अच्छा, क्या कुछ साजिश थी? साजिश में जैसे ये थी कि मेरे हालांकि मैंने एकाक न्यूज़ आजमगढ़ वाले न्यूज़ चैनल पर बताया था अपना लास्ट में जो इंटरव्यू हुआ था। एक लड़का था, उसी के मैटर के विरुद्ध मतलब कि मुझे फंसाया गया, मेरे ससुराल वाले मुझे फंसाएं, ब्लैंक पेपर पर साइन कराएं, उसके बाद उसके खिलाफ FIR ले जाकर अपने किए थाने पर मिल करके। उसके बाद जिसके खिलाफ FIR हुआ था, जिस लड़के के खिलाफ, उस औरत ने, उसकी औरत ने, उसके भी औरत बच्चे थे, उसकी औरत ने मेरे पति के खिलाफ कर दिए। तो मेरे पति डर के मारे कि जैसे कि हम इसको फंसा रहे हैं, अगर ये थाने में जाकर बयान कर दिया, कुछ भी कर दी तो हम फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से। तो मुझे बोले कि ऐसा तुम कुछ भी मत करना, मैं बाहर चले गए, वहाँ जा कर के सब कुछ सही कर दूंगा, अब तो मुझसे गलती हुई ही है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो बाहर चले गए, उसके बाद वो सिमिया बंद कर दिया। अच्छा। सिम बंद कर दिया, दूसरा सिम चला रहा था चोरी से। तो उस वक्त मैं ससुराल में ही थी, पैसा वैसा नहीं भेज रहा था, कुछ भी नहीं, एकदम कोई मतलब नहीं, बातचीत नहीं हो रही उससे हमसे। तो क्या, तो किसी न किसी के माध्यम से उसका नंबर जब पता चला तो मैं दूसरे को मोबाइल से लगाती थी तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर देता था। तो यही सब बातें हैं कि मतलब पिछले लाइफ जो थी उसमें मुझे फंसाया गया था, जो कि मैं इस दूसरे के न्यूज़ पर आप लोगों को व्यक्त कर रही हूँ। क्या आपके पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है, वो आपको छोड़ दिए हैं? क्या कुछ कारण है ऐसा, आपको सूचना कुछ है? मैंने पहले न्यूज़ में बताया था कि वो दूसरी शादी कर लिए हैं। पहले वाले न्यूज़ में भी बताया, ये भी बताया था कि वो कोर्ट में भी कबूल किए हैं कि हाँ मैंने शादी किया है दूसरी। तो ये बात तो आप लोगों को पता ही है। तो निशी जी, अगर वो दूसरी शादी कर लिए हैं तो फिर आप कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं न्याय के लिए, क्या उनके साथ आप जाना चाहती हैं? वो लेके जाके रखी तो काहे ना जाई। लेकिन अगर उनके पास ऑलरेडी एक पत्नी है तो फिर आप जाएंगी तो कहीं ना कहीं होता है समाज में, अगर एक पुरुष के पास एक पत्नी ऑलरेडी है तो फिर आप जाएंगी तो फिर कैसे मतलब एडजस्ट होगा?
ओकरे पत्नी से हमसे का मतलब है? ओकरे जगह में इतना ताकत रहल, दू ठे बियाह कैलस, हमके डाइवोर्स ना देलस और दूसर बियाह कर लेलस। तो ओकरे जब इतना ताकत है कि हम दू के रख सकीला तो रखो ना, हमके ओकरे से मतलब ना। हमारे लइकन के खर्चा देव, हमार खर्चा देखो, और हमारे ओकर ओकर हमके शारीरिक सुख ना चाहिए, हमके खाली आर्थिक जोन सुख होला, जोन दुख हम भोगत है खाना खर्चा के लेके। बस हमारे लइकन के पढ़ाओ लिखाओ, हमार खर्चा देखो, हमारे लइकन के देखो, और ओकरे साथे रासलीला रंगरलिया मनाओ, ओकरे से हमसे कोनो मतलब नहीं। तो निशी जी, कहीं ना कहीं आपका जीवन इतना लंबा है, फिर कैसे चलेगा, मतलब कैसे आप काटेंगे? अब देखिए, ये तो आप लोगों की कृपा से अभी कट रही है, आगे भी कट जाएगी। कहा गया है कि हम उस धरती से हैं जिसका नाम में पूरे विश्व में फेमस है, काशी विश्वनाथ, काशी बनारस, जेकर नाथ भोलेनाथ, वो अनाथ कैसे हुई, ये बात सत्य है। तो चाहे कुछ भी है, जब उनके आश्रय में आज बहुत ही पावन दिन है, सावन का नाग पंचमी का दिन है जी। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हम महिलाओं के लिए होता है ये दिन। इस दिन को कजरी तीज ये सब गाया जाता है महिलाओं के लिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आप लोगों की कृपा से बीत रहा है, धीरे धीरे बीत जाएगा। पति की याद आती है? ओकर का याद आई? वो तो ओकर कितना दिनों के याद करके हम आंसू बहाए। अपने बच्चन में हम मस्त है, और यूट्यूब अपनी यूट्यूब की दुनिया में ठीक ठाक है। वो बस जौन कर्म कैले हो ओकर भरपाई करो, ओकर हमके ओकर याद ना आवाला। निशी जी, आपके पति दूसरी शादी कर ली है, उनके पास बच्चे हैं, वो रह रहे हैं, लेकिन आप क्या कुछ शादी को लेकर कुछ प्लान उलान है कि नहीं? बड़ा अजीब सवाल कर दिए हैं, शादी को लेकर के बड़ा। क्योंकि जीवन इतना लंबा है, एक पति अगर पत्नी के बीच रहता है तो जो प्रेम होता है काफ़ी ही पत्नियों के लिए अच्छा होता है, तो फिर क्या कुछ? वही तो बोल रहे हैं कि बड़ा कठिन सवाल आप पैदा कर दिए हैं। देखिए, अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने सोशल मीडिया की दुनिया में, अपने बच्चों के साथ बहुत मस्त हूँ, बहुत खुश। अगर मेरा पति ले जा रहा है, जी। कोर्ट का भाई जो कोर्ट फैसला करेगी ना कि उसका डाइवोर्स होगा मेरे साथ, या मुझे ले जाके रखेगा, या फिर खर्चा देगा, तो जब अगर वो मुझे ले जाएगा तब तो शादी करने की कोई बात ही नहीं होती है। अगर डाइवोर्स होगा तो एक तो शादी करके तो भोग रही हो साहब, दूसर का में क्यों उलझा रहे हैं आप? देखा जाएगा, कोई अच्छा मिलेगा तो कर लूँगी। फिर आप अपने अगर उस पति को बोल रहे हैं अगर लेके जाएगा हम रहेंगे, उसके सिर्फ हमारे बच्चों का ध्यान रखे, हमारा ध्यान रखे, हमें और कुछ ऐसे सुख है नहीं चाहिए, तो फिर जीवन कैसे आपका चलेगा? जीवन देखिए जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। कहा गया है कि 100 फल खाइब, एक फल ना खाइब तो ना खाइब। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने बच्चों के साथ, जो मेरे दिन रात बीत रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबरों के साथ लाइव आती हूँ, उन्हीं में मनोरंजन करते हुए लाइव चल रहा है, सो जाती हूँ मैं। लेकिन अगर ऐसे कट रहे, ऐसे आगे भी कट जाएगी। आप, लेकिन अगर उसी कमरे में रहती हैं या वो रहते हैं आपको बाहर लेकर, एक पत्नी जो है अपने पति के साथ, कहीं ना कहीं वो आपके पहले पति थे, फिर वो दूसरी पत्नी के साथ रहेंगे, फिर वो आप कैसे मतलब देखेंगी, कैसे मतलब रहेंगी? हाँ, हम तब जब बर्दाश्त कर लिए, 5 साल का दिन हो गया हम लोगों से जुदाई हम लोगों की लगभग। वैसे तो खटपट खटपट रहवे करती थी। देखिए, दूर से रहना वो अलग बात है, पास रहना एक अलग बात होती है। ये क्या मत कहा, हमके ओकर कोनो फर्क ना पड़ी। अच्छा। हम अपने लइकन के लेके रह लेब, वो ओकरे के मनाली घुमावा, कलकत्ता घुमावा, चाहे कहीं भी लेके जाए रहो, ओकरे से हमसे मतलब ना है। हम ये कहब कि हमारे लड़का के खर्चा देखो, हमारो खर्चा देखो, तब ना ओकरे समझ में आई कि दू मेहरिया का मारा किधर घूमे बेचारा। जब दोनों का खर्चा देखी तब ना ओकरे समझ में आई कि दू शादी का मतलब का होला। तो उससे हम ये सब चीज़ों को मैं भूल चुकी हूँ, जो बीत गया है वो बीत गया है। अब इस दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आप कह रही हैं हमारे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन जब वो व्यक्ति आपको खर्चा देगा, बच्चों का देखभाल करेगा, फिर उसके लिए अगर कुछ ऐसी ज़रूरतें जो होती हैं महिलाओं के प्रति, फिर तब उसमें आप क्या कुछ कहेंगे? और ओकरे के हमरे से सुख मिलत तो दूसर ब्याह करत, यही बताइए। वो तो वो हम सुखवा ना देत रही, ओके जौन कमी पड़ल दूसर ब्याह कर लेला, दूसरे लवंडियन के साथे मुंबई में रास रचावत रहल, दूसरे तीसरे से बतियावत रहल, सबसे ओकर जट देखा तट ओकर कॉन्टेक्टर रहे, सब भौजिया रहे सब ओकर। तो हमरे में उस कमी पहले हुई तब ना दूसर कैलस, तो उ फिर कौन मुँह लेके हमरे लगवा आई? कौन मुँह लेके आई हमरे लगे? आप ही बताइए। उसका आने लायक मेरे पास मुँह ही नहीं है। आएगा तो कहा गया है ना कि क्या कर सकते हैं, जब रहेंगे तो भाई बात की बात है, लेकिन मैं आत्मा से वो मेरे निकल चुका है। चलिए ठीक है, अगर आपका कोर्ट के माध्यम से फैसला होता है, वो डाइवोर्स देते हैं, फिर निशी जी दूसरी शादी करेंगे कि अपने बच्चों के साथ ही जीवन बिताएंगे? बच्चों को देखिए, इसमें बहुत बड़ी आपने सवाल कर दी न्यूज़ वाले भैया।
बहुत सुंदर सवाल किए हैं आपकी। आगे की ज़िंदगी मेरी कैसे कटेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अभी मैं 25 की हूँ, 25-26 की हूँ, तो अभी मेरी पूरी लाइफ बची हुई है। जी। अगर कोई इंसान मेरे बच्चों को पिता का प्यार दे रहा है और अपनी प्रॉपर्टी शादी कोर्ट के अनुसार उन लोगों के नाम कर रहा है, तो मैं उससे शादी करूँगी, ऐसे ही रह लेंगे। अच्छा, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही पूरा जीवन बिता देंगे सन्यासी बनकर। तो कोई दिमाग में आपके है ऐसा कुछ? दिमाग में तो बहुत सारे लोग हैं किसको किसको बताएं, बहुत से लोग हैं। मेरे 5.5 अरे 6,000 सब्सक्राइबर हैं। इतने सारे लोग हैं, मुझे कमी किस चीज़ की है। मन दुखी होता है तो पटाख से लाइव खोल कर बैठ जाते हैं, 4 लोग जुड़ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, सुख दुख हाला वाला करते रहते हैं, उसी में मेरा दुख उसको मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, जो आपके ये पति हैं, बच्चे आपसे पूछते हैं मम्मी पापा कहाँ हैं? बिल्कुल पूछते हैं, पहले पूछते थे, सॉरी अब नहीं पूछते हैं। अच्छा, अब 3 साल पहले पूछ रहे थे कि मम्मी, दूसरे के बच्चों को देखते थे खेलते हुए कूदते हुए। ये बड़ा विचित्र आपने सवाल कर दिया। जब ये विरह, उस 3 साल पहले की ये विरह जो मैं बात बता रही हूँ, इस आत्मा में वो रात भर मैं जग जग कर के रोई हूँ। इन सब के बातों मुझे चकोड़ते थे, उसकी यादें मुझे चकोड़ती थी। मैं बहुत रोई 3 साल पहले, बहुत दुख में थी, बहुत कष्ट में थी। वो लोग पूछते थे कि मम्मी उसके पापा आए थे सामान लेकर, अपने पापा कब आएंगे, अपने पापा कब आएंगे, अपने पापा कब आएंगे, बार बार दोनों लोग सवाल करते थे। लेकिन मैं बस बोलती थी कि बेटा आएंगे पापा। कभी उन लोगों पे ये गलत प्रभाव नहीं पड़ने दिया कि उसके पापा हमें छोड़कर जा चुके हैं, दूसरी मम्मी के साथ वो कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों पर देखिए गंदा प्रभाव नहीं पड़ने दूंगी, आज भी, न तो कल भी, न तो हमेशा। अच्छा, अब ये दशा है कि हाँ, वो कोर्ट में बोलती हूँ कि तुम्हारे पापा कोर्ट में आते हैं, तुम लोग पूछते थे पहले ना, वहीं तुम्हारे पापा हैं, तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो कहता है नहीं मम्मी, हम नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी जब आप मारती हैं तो आप में पापा नज़र आते हैं गलतियों पर, ऐसे नहीं, और जब प्यार करती हैं तो आप मेरी मम्मी हैं, आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं। मेरे दोनों बच्चे बुलाकर पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा जवाब। जब उन लोगों का ये शब्द मैं सुनती हूँ, उन दोनों बच्चों का, तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। अब मैं एक औरत और एक आदमी दोनों का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग मुझे देख भी रहे हैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से और इस न्यूज़ चैनल पर। फिर अगर निशी जी के लाइफ में वो डाइवोर्स देते हैं, आप शादी करती हैं, फिर ये बच्चे जानकार हैं आपके, तो फिर उनका ये जो आपके लाइफ में आएंगे, आपके एक प्रकार से हस्बैंड ही बनेंगे, तो फिर ये बच्चे क्या कह के बुलाएंगे? पापा कहेंगे। ऑलरेडी मैंने बोला ना कि जो मेरे बच्चों को स्वीकार करेगा, अपना नाम देगा, अपना अधिकार देगा, उसी से मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और जिस फील्ड में मैंने कदम रखा हुआ है, जिस दिन मैं आगे ऊंचाइयों को छूंगी, उस दिन मेरे पास कमी नहीं रहेगी। ऐसे रिश्तों की लाइन लगी रहेगी। ऐसे पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं भैया तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक बार बच्चे भी आपसे सवाल करेंगे मम्मी ये कौन है, फिर आपका क्या जवाब रहेगा? अरे बताया जाएगा ना, अब तो समझदार हो गए कि हाँ शादी करे तो ये तुम्हारे यही अब पापा हैं। अच्छा, यही पापा हैं तुम्हारे और हमेशा से अब यहीं रहेंगे। वो लिखित देंगे ना भाई, उन लोगों को अपना नाम देंगे तो लोग पापा क्यों नहीं बुलाएंगे। ठीक है। आपका जीवन अब कोर्ट में, अच्छा कोर्ट में तारीख कब है? कल है 31 और 30 2 लगातार है तारीख। क्या कुछ लग रहा है जिस प्रकार से कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है, कब तक उम्मीदें हैं न्याय मिल सकता है? देखिए, कोर्ट कचहरी का मैटर बहुत बेकार होता है जी। एक बात इसमें मैं बोलूँगी, बहुत गहराई से आप लोग लीजिएगा। इस मेरा जो ये वीडियो जा रहा है आप सभी साथियों के बीच में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको समझ करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या मैं सही करें या गलत करें। देखिए, कोर्ट का फैसला जो होता है, एक डॉक्टरी होता है, कोर्ट बहुत बेकार जगह होती है। कभी भूल कर भी इंसान नहीं सोचता कि इन दोनों के दर्शन करने पड़े हमको। कोर्ट का मैटर कब फैसला लेगा कब नहीं, हम ये नहीं जानते। जब ये खर्चे के लिए अलाउ किया है तो जाहिर सी बात है कि वो पीछा छोड़ाएगा मुझसे। वो रखना होता तो ऐसा करता नहीं, किसी दूसरे के जंजाल में बजा के मुझे छोड़ता नहीं। ठीक, अब मैं गलत होती तो मैं दब जाती, उसके ऊपर केस नहीं करती, क्योंकि मैं सही हूँ। आज कोर्ट में खड़ी हूँ सीना तान के कि चला ली प्रूफ कर, हमारे बच्चन का DNA टेस्ट करा। चल, जब हम दूसर शादी के लिए तो प्रूफ रख, और बाद जब ना निकलत हो तो तू अपन रास्ता देख। हम तो के हमरे से कौड़ी तो से ना चाहिए। तू हमार हला बला कर दे और तू अपने में मस्त रहो, हम अपने में मस्त रहिए। फिर निशी जी, आपने सोशल मीडिया पर आए तो क्या कुछ उम्मीदें लेकर सोशल मीडिया पर आप आई हैं? सोशल मीडिया पर हम बहुत उम्मीदें लेकर आए। पहले वाले न्यूज़ पर जितने भी साथी लोग मेरा न्यूज़ देखे, इस न्यूज़ पर मेरा वीडियो देखे, तो उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल जो मैंने अपना चैनल का नाम बोला था, उस चैनल को सब्सक्राइब कर करके काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट किए। मेरे
यूट्यूब चैनल को मुझे काफ़ी प्यार दुलार दिए और उन्हीं सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक दोबारा आई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। आगे भी कोशिश करूँगी कि जीवन की जितनी भी सीढ़ी मैं चढ़ रही हूँ हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आगे भी अपनी जीवन की सच्चाई आप लोगों को रखूँ। जिस तरह से आप पीड़ित हैं निशी जी, ऐसी तमाम महिलाएं भी पीड़ित होंगी तो और समाज में कई लोग पीड़ित होंगे, तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी? कुछ लोग उन चीज़ों से गुजर चुके हैं, कुछ लोग गुजर रहे हैं और कुछ लोग अभी गुजरेंगे, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि देखिए जो मन की पीर है, जो मन की आज मैं कैमरे के सामने मुस्कुरा रही हूँ। कहा गया है कि समाज दुनिया के आगे ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है साहब, क्योंकि यही मुस्कान बिकती है। आंसू लोग नहीं देखते लेकिन हैं, उसके पीछे का कुछ और ही कारण होता है। बिल्कुल मैं ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही हूँ, ये बात नहीं है कि मुझे गम नहीं है। आज भी वो साल रहा है मेरे हृदय में, मेरे कलेजे में, कभी नहीं जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं अपनी माताओं और बहनों के लिए यही सीख देना चाहती हूँ कि अगर परिवार अच्छा मिल रहा है, क्योंकि देख रही हूँ ऑलरेडी मैं भी एक न्यूज़ चला रही हूँ, चैनल चला रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ दुनिया भरे का क्या से क्या काट दे रही हैं, टाइल्स में चिपकवा दे रही हैं, और एक तो मुआ दे ऊपर से करंट भी छुआ रही है कि अभी देखिए अभी जी रहा है कि मर रहा है, जी रहा है कि मर रहा है। तो तमाम बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ऐसा काम ना करें। अगर परिवार अच्छा मिल रहा है तो उसमें अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है, उसके लिए पछताना पड़ता है। और जिन माताओं बहनें अगर जैसे दहेज प्रथा को लेकर मैं प्रताड़ित हुई हूँ, आज भी हमारे समाज में जो प्रताड़ित हो रही हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे लिए सरकार ने नियम बनाया, 33% औरतों को हमारे योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण छूट दिया है। तुरंत तत्काल उसको एप्लीकेशन दे करके अपना हला भला करवा ले। देखो, ना तो कोई औरत शिकायत हो, ना कोई आदमी शिकायत हो, ज़िंदगी जीने का सबको एक मौका मिला है इस दुनिया में। 3,84,000 योनियों में मनुष्य का तन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे अच्छा माना, बेस्ट माना गया है, क्योंकि इसी योनि में लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जीवन मानुष तन बड़े भाग से, धन भाग से मिलता है, तो इसको अच्छे से जिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, ना कि किसी की जान लीजिए, ना तो किसी को प्रताड़ित कीजिए। मेरा यही संदेशा है। अगर कोई दिक्कत है तो ऑलरेडी प्रशासन है, हमारे योगी है, मोदी है, सक्षम है, जा कर के अपना हला भला करवा ले और अच्छे से जिए। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कुछ बताती हैं, क्या कुछ दिखाती हैं उस पर? बहुत कुछ सब लोग आते हैं तो बोलती हूँ कि आइए। सभी दोस्तों से अगर ये मेरा वीडियो जा रहा है उन लोगों के बीच में, तो आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ देखने को मिलते हैं और सुनने को भी मिलते हैं। क्या कुछ चैनल का नाम होगा आपका? मेरे चैनल का नाम निशी डेली लाइव है। अगर आप लोगों को नया नया लुक देखना हो, नए नए जानकारियाँ लेनी हो, नई नई चीज़ सुननी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करें। हमारे पूर्वांचल भैया को इतना आगे ले जाए कि इनकी छत्र छाया में हम पलते बढ़ते रहें, क्योंकि एक तरह से हम लोगों का खून का रिश्ता हो गया है, एक तरह से नहीं हो गया है। मिलती रहूँगी हंसते मुस्कुराते इनके न्यूज़ चैनल में बराबर में। और तो दोस्तों, हमारे साथ ये निशी जी थी, ये वाराणसी से हैं। इनकी कहानी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, खूब वायरल हुई। इनके पति जो है इनको छोड़ देते हैं, वो किसी महिला के प्रेम में फंस जाते हैं और इन पर ये आरोप लगाते हैं इनका दूसरे से प्रेम था, और दहेज का भी आरोप लगाते हैं। लेकिन अब इनके दो बच्चे हैं, ये दो बच्चों को लेकर अपने जीवन को सोशल मीडिया के सहारे से चला रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं, ताकि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। बाकी इनकी कहानी या वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते और बने रहें पूर्वांचल युग के साथ। धन्यवाद।